हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। दो कंडीशंस रहती हैं। पहली कंडीशन, जो हाइड्रोजन है इट शुड बी अटैच्ड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है इस पे हाई डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगी। दूसरी कंडीशन ये है, जो नेबरिंग एटम है उस पे लोन पेयर होना चाहिए सच दैट वो नेबरिंग एटम स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होना चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इससे क्या होगा, जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर वाला एटम है उस पे डेल्टा नेगेटिव होता है, और ये इंट्रैक्शन डेल्टा नेगेटिव ऑफ लोन पेयर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रहता है, और इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो जिनमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास मेथनॉल है। मेथनॉल में क्या है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रही है। कैसे, जो हाइड्रोजन है ये अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। देखें, जब हम मेथनॉल की सैंपल की बात करते हैं ना, इसमें सिर्फ एक मेथनॉल तो होगा नहीं, इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल कुछ ऐसे है, राइट। अब इसमें क्या है, लेट्स सपोज इस पे डेल्टा पॉजिटिव है ऑक्सीजन की वजह से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगी, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, राइट। सो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और दूसरी कंडीशन जो है लोन पेयर होना चाहिए सराउंडिंग एटम में, नेबरिंग एटम पे, वो भी है। सिमिलरली जो H2O है, इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। सेम गोज फॉर वाटर। जिस तरीके से मेथनॉल के सैंपल में बहुत सारे मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे ही वाटर में भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पे हमारे पास लोन पेयर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। C2H6 एंड CCH6, इन दोनों के केस में पहली बात, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं, तो जो H पॉजिटिव पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा वो नहीं है यहाँ पे, है ना। वो जो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव है वो नहीं आएगा, देयरफॉर ये दोनों तो एग्जिबिट करेंगे ही नहीं। अब हम इस वाले की बात करते हैं। इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन है पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन, देयरफॉर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इसके नेबरिंग में यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस वाले H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली HF के केस में अगेन पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि दूसरे सैंपल पे फ्लोरीन के पास लोन पेयर होगा जो इंटरेक्ट करेगा H पॉजिटिव के साथ। सिमिलरली अमोनिया जो है, इसमें क्या है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा इसका, उसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर इस वाले H पॉजिटिव के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी हो गए 2, 3, 4, 5, तो टोटल हमारे पास 5 आ जाएगा आंसर। थैंक यू।